नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 553वां एपिसोड है जिसका नाम है पत्नी कैसे स्वभाव की मिलेगी पार्ट 2। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सप्तम में जो राशि होगी और सप्तम में जो ग्रह बैठे होंगे उसके मुताबिक पत्नी कैसे स्वभाव की मिलेगी ये जाना था। जबकि आज इस एपिसोड में सप्तम का मालिक जिस स्थान में होगा और 12 स्थान के मालिक सप्तम में आएंगे तो जातक को कैसे स्वभाव की पत्नी दे सकेंगे ये जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कुंडली में सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। इसी स्थान से काम वासना की उत्पत्ति होती है। इस दुनिया में चंद साधु सन्यासियों को छोड़कर कोई भी काम विजेता नहीं है। काम वासना को काबू में रखना एक दुष्कर कार्य है। हमारी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान मूलाधार चक्र का मदन स्थान है। अष्टम स्थान से गुप्त अंग उपांग देखे जाते हैं। जन्म कुंडली में किसी एक बाबत का निर्देश अनेक स्थानों से होता है। जैसे काम वासना की उत्पत्ति का स्थान 7वां है और इसकी पूर्ति अष्टम स्थान से होती है, लेकिन काम वासना का विचार 5वें, 8वें, 7वें और 12वें स्थान से भी होता है, अकेले 7वें स्थान से नहीं, क्योंकि पंचम स्थान से प्रियतमा देखी जाती है जो काम वासना का विषय है, जबकि 12वां स्थान व्यय का है और बेडरूम का है। वीर्य जब तक खर्च नहीं होगा वासना तृप्ति नहीं होगी। पंचम, सप्तम, अष्टम और 12वें स्थान का संबंध होने से कामाग्नि उत्पन्न होता है। स्त्री हो या पुरुष, सप्तम स्थान के कारक शुक्र है। आइए पहले जानते हैं 12 स्थान में सप्तमेश होगा तो पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा। इसके बाद जानेंगे 12 स्थान के मालिक सप्तम में आएंगे तो पत्नी कैसे स्वभाव की मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मिथुन लगन की पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में सप्तमेश गुरु है। तो सबसे पहले सप्तम का मालिक 12 स्थान में जाएगा तो पत्नी का स्वभाव कैसा होगा ये जानेंगे। इस कुंडली में सप्तमेश गुरु है। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को 12 स्थान में समझना है। आपकी कुंडली में सप्तम का मालिक यदि लग्न में होगा, जैसे इस कुंडली में गुरु बनता है, आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को समझना है। तो आपकी शादी किसी पहचाने हुए खानदान में होगी। पत्नी सुंदर और मधुर स्वभाव की मिलेगी। वह सौभाग्यवती और पतिव्रता पत्नी होती है। पति पत्नी में परस्पर प्रेम बना रहता है और वैवाहिक जीवन यहाँ सुखी बनता है। और आपकी कुंडली में सप्तमेश दूसरे धन स्थान में होगा तो आपको कमाती हुई नौकरी करने वाली पत्नी मिलती है। ससुराल से आपको धन लाभ होगा या पत्नी के कारण धन मिलता रहता है। सप्तमेश कोई पाप ग्रह होगा, यहाँ शुभ ग्रह है गुरु। अगर आपका सप्तमेश दूसरे कोई पाप ग्रह होगा तो पत्नी का स्वभाव खराब और दुष्ट होगा। पत्नी पर कोई कलंक लगने की संभावना भी रहेगी। और यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश तीसरे स्थान में होगा तो आपकी पत्नी सुंदर और आकर्षक मिलेगी। स्वभाव भी मधुर होगा। वह पराक्रमी होगी लेकिन चरित्र थोड़ा शंकास्पद रहेगा। सप्तमेश यदि चौथे स्थान में बैठा होगा तो अपने रिश्तेदारों का प्रेम उसे मिलेगा। सुंदर स्वभाव की पतिव्रता पत्नी होती है। यदि सप्तमेश कोई पाप ग्रह आपकी कुंडली में होगा तो आपकी पत्नी आपके कुटुंबी जनों से कलह करने वाली खराब स्वभाव की होती है।
आपकी कुंडली में सप्तमेश पंचम स्थान में होगा तो लव मैरिज होने की शक्यता रहेगी। आपको आपकी पसंद के अनुरूप पत्नी मिलेगी। उसका स्वभाव सुंदर होगा, वह सौभाग्यवती होगी। पुत्र संतान का सुख आपको मिलेगा। आपकी कुंडली में सप्तमेश यदि छठे होगा तो जो पत्नी आपको मिलेगी उसका आरोग्य अच्छा नहीं रहेगा। पत्नी के कारण आपके घर में कलेश होता रहेगा। उसका स्वभाव खराब होगा। आपका अपनी पत्नी से विरोध रहेगा। तलाक की शक्यता भी यहां रहेगी। और यदि सप्तमेश आपकी कुंडली में सप्तम में ही बैठा होगा तो आपको सुंदर स्वभाव की आकर्षक पतिव्रता और दीर्घायुषी पत्नी मिलेगी। वह पत्नी हर किसी का प्रेम संपादन करती है। वह सुशील और छल कपट रहित पत्नी होती है। और यदि आपका सप्तमेश अष्टम में होगा तो आपकी शादी मुश्किल से और विलंब से होती है। वैवाहिक जीवन संबंधित चिंता रहती है। जीवन संघर्षमय रहता है। पत्नी की मृत्यु होने की संभावना बनती है या आप अविवाहित भी रह सकते हैं। आपकी कुंडली में सप्तमेश भाग्य में होगा तो पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य खुल जाएगा। सुंदर स्वभाव की सुशील, तेजस्वी और धर्मपरायण पत्नी मिलती है। पत्नी पूर्ण पतिव्रता और अखंड सौभाग्यवती होती है। ऐसी पत्नी को पत्नी के रूप में पाकर जातक नसीबदार बनता है। और आपका सप्तमेश यदि दशम स्थान में होगा तो आपकी पत्नी अपनी सास की हर आज्ञा मानती है। पत्नी का स्वभाव मधुर होता है। परस्पर सास बहू का व्यवहार अच्छा रहता है। यदि सप्तमेश कोई पाप ग्रह होगा तो पति के व्यवसाय में या नौकरी में कोई भी मुश्किल आती रहती है। सप्तमेश कोई शुभ ग्रह होगा तो जीवन यहां सुखी बनता है। आपका सप्तमेश यदि 11वें लाभ स्थान में होगा तो पत्नी अति सुंदर और मधुर स्वभाव की होती है। वह सुशील और पतिव्रता होती है। विवाह के बाद जातक को लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। पत्नी के कारण हर कार्य से उसे लाभ मिलता है। पत्नी भाग्यशाली और शीलवती होती है। आपकी कुंडली में सप्तमेश 12वें, सप्तम का मालिक 12वें व्यय स्थान में होगा तो आप पत्नी के कारण विदेश गमन करेंगे। पत्नी का वियोग भी हो सकता है या आपकी पत्नी आपका त्याग भी कर सकती है। पत्नी का स्वभाव खराब होता है। पत्नी भोग विलास में डूबी रहती है। तो यहां हमने सप्तमेश के 12 स्थान में फल जाने। यहां पत्नी कैसे स्वभाव की मिलेगी ये भी हमने समझ लिया। अब जानेंगे 12 स्थान के मालिक यदि सप्तम स्थान में आएंगे तो पत्नी का स्वभाव कैसा होगा ये भी जानेंगे। बहुत जल्दी से हम इस एपिसोड को आगे बढ़ा देंगे। और यहां आज जो हम जान रहे हैं वो पत्नी संबंधित के पत्नी कैसी मिलेगी, ये हम आज सप्तम स्थान को पूरी तरह खंगाल रहे हैं। उदाहरण कुंडली फिर एक बार यहां मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न की इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश बुध है जो सप्तम में होगा। यहां पहले स्थान के मालिक बुध सप्तम में आए हैं। आपको अपनी कुंडली के
हर स्थान के मालिक को सप्तम में समझना है। तो लग्नेश यहां सप्तम में होगा तो आपको सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी पत्नी मिलेगी। उसका स्वभाव मधुर होगा। लग्नेश सप्तम में हो तो कभी कभी ऐसा योग दो शादी की तरफ ले जाता है। इस उदाहरण कुंडली में धनेश चंद्र है जो सप्तम स्थान में होगा। आपको अपनी कुंडली के धनेश को सप्तम में समझना है। यदि धनेश सप्तम में होगा तो पत्नी विलासी स्वभाव की मिलती है। उसका चरित्र थोड़ा शंकास्पद होता है। वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न होता है। आपकी कुंडली में धनेश कोई पाप ग्रह होगा और वह सप्तम में होगा तो संतान संबंधित चिंता आपको रहती है। इस कुंडली में पराक्रमेश सूर्य है जो सप्तम में होगा। आपको अपनी कुंडली के पराक्रमेश को सप्तम में समझना है। पराक्रमेश सप्तम में होगा तो आपको सुशील, भाग्यशाली और सौभाग्यवती पत्नी मिलती है। उसका स्वभाव मधुर और मीठा होता है। पत्नी आपके लिए लकी साबित होती है। इस कुंडली में चतुर्थेश बुध है जो सप्तम में होगा। आपको अपनी कुंडली के चतुर्थेश को सप्तम में समझना है। चतुर्थेश सप्तम में होगा तो आपको कुलवान, सास ससुर की सेवा करने वाली सेविका पत्नी के रूप में मिलती है। वह अच्छे स्वभाव की सेवा परायण स्त्री होती है। यदि चौथे का मालिक कोई पाप ग्रह होगा और वह सप्तम में होगा तो वह अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेगी बल्कि उसे त्रास और दुख देने का कार्य करेगी। ऐसा आपको समझ लेना है। इस कुंडली में पंचमेश शुक्र है और इसे हम दिखाएंगे सप्तम स्थान में। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश को सप्तम में समझना है। पंचमेश सप्तम में होगा तो आपको पत्नी सुंदर, सुशील और मधुर भाषिनी पत्नी मिलेगी। वह सुंदर स्वभाव के कारण कुटुंब में सबको प्रिय बनेगी। वह गुणवान और पुत्रवती होती है। उसके संतान दुनिया में बहुत आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में छठे के मालिक मंगल है जो सप्तम में होंगे। आपको अपनी कुंडली के छठे के मालिक को सप्तम में समझना है। छठे का मालिक सप्तम में होगा तो आपकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की होगी। आपकी गाड़ी पत्नी के साथ पटरी पर नहीं बैठेगी। तलाक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। छठे का मालिक कोई शुभ ग्रह होगा, जैसे यहां छठे का मालिक पापी ग्रह है। यदि कोई शुभ ग्रह छठे का मालिक बना होगा तो गर्भ का नाश होगा। सप्तम का मालिक यदि सप्तम में ही होगा, जैसे इस कुंडली में सप्तम के मालिक गुरु है जो सप्तम में ही मौजूद है। आपको अपनी कुंडली के सप्तम के मालिक को सप्तम में समझना है। यदि सप्तम में होगा तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों दीर्घायुषी होते हैं। पत्नी सुंदर स्वभाव की, सुशील और भोली होती है, फिर भी वह ज्ञानी और समझदार भी होती है। अष्टमेश यदि सप्तम में होगा, जैसे इस कुंडली में अष्टमेश शनि है, जो सप्तम में होगा
तो आपको अपनी कुंडली के अष्टमेश को सप्तम में समझना है। अष्टमेश सप्तम में होगा तो आपकी पत्नी अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी हो सकती है। अपनी पत्नी से आपका विरोध रहेगा। पत्नी के कारण आपको मृत्यु का भय भी रहेगा। पत्नी आभूषण प्रिय और शीलहीन होती है। पत्नी के कारण आपका वैवाहिक जीवन नष्ट होता है। भाग्य सप्तम में होगा, जैसे इस कुंडली में भाग्य शनि है जो सप्तम में होगा, तो आपको अपनी कुंडली के भाग्य को सप्तम में समझना है। भाग्य सप्तम में होगा तो आपको परम सुंदर और चंद्रमुखी सुंदर स्वभाव की पत्नी मिलती है। उसे जेवरात पहनने का शौक होता है। वह सत्यवती, धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी होती है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। पत्नी भाग्यशाली होती है। दाम्पत्य जीवन आपका यहां सुखी बनेगा। दसवें सप्तम में होगा। आपकी कुंडली में दशम का मालिक यदि दसवें सप्तम में होगा तो आपको अपनी कुंडली के दशम के मालिक को सप्तम में समझना है। दसवें सप्तम में होगा तो आपको पुत्रवती कन्या पत्नी के रूप में मिलेगी। वह सुंदर स्वभाव की खूबसूरत पत्नी होगी। वह सेवा परायण पतिव्रता पत्नी होती है, जिसे पाकर आप सुखी बन जाएंगे। लाभेश सप्तम में होगा, जैसे इस कुंडली में लाभेश कौन है? मंगल है, और ये सप्तम में बैठा होगा। आपको अपनी कुंडली के लाभेश को सप्तम में समझना है। लाभेश सप्तम में होगा तो आपको पतिव्रता शीलवंती पत्नी मिलती है। वह सुशील, धनवान और दीर्घायुषी होती है। साथ ही उसका स्वभाव मधुर होता है। आपको अपनी पत्नी से या ससुराल से धन लाभ अवश्य होता है। व्ययेश यानी कि 12वें का मालिक सप्तम में होगा, जैसे इस कुंडली में व्ययेश शुक्र है, जिसे हम सप्तम में आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के व्ययेश को सप्तम में समझना है। व्ययेश सप्तम में होगा तो बातचीत में होशियार पत्नी आपको मिलेगी। उसका स्वभाव थोड़ा खराब और आचरण अनैतिक होगा। पत्नी का वियोग होगा या वह पत्नी आपको छोड़कर चली जाएगी। 12वें का मालिक कोई पाप ग्रह होगा तो किसी स्त्री के द्वारा आपको मृत्यु का भय भी रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने पत्नी कैसे स्वभाव की मिलेगी यह पार्ट 2 में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।